वाला है इस पे 5 लाख के ऊपर कोई बढ़ने वाला है? कोई भी नहीं। ध्यान दें कि भैया आज श्रीराम ऑटो मॉल द्वारा टाटा मोटर फाइनेंस की गाड़ियों की नीलामी की जा रही है। नीलामी में रखी हुई सभी गाड़ियां ऐसी वेरिस की तर्ज पे, अर्थात जो जैसी जिस स्थिति में खड़ी है उसी स्थिति में नीलाम की जा रही है। खरीदने वाले ग्राहक को गाड़ी जिस दिन यार्ड में आई है उस दिन से लेकर के जिस दिन गाड़ी आप यार्ड से निकालेंगे उस दिन तक का पार्किंग चार्जेस आपको भरना अनिवार्य रहेगा। जी गाइज, आज बात करेंगे श्री राम ऑटो गार्ड के माध्यम से, जो आज कार से लेकर के बड़े ट्रकों तक साथियों ये गाड़ियां आज नीलाम के लिए रखी गई हैं। तो इनमें आपको आज कौन सी गाड़ी लेनी होगी, किस प्रकार की लेनी होगी। दोस्तों, उन गाड़ियों की नीलामी होने जा रही है, तो ऐसे आप मान ले कि वहां आप खरीदने गाड़ी ले जा रहे, तो वो बेचने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आज अचानक इन गाड़ियों की नीलामी क्यों करनी शुरू कर दी। इसमें साथियों खास करके जबलपुर से बड़ी कारों का आज एक पहले आकलन समझ लेते हैं कि 70,000 से शुरू होने वाली ये गाड़ियां मतलब कैसी होगी, इसका मतलब मॉडल कैसा होगा और ये चलने में। लेकिन दोस्तों 70,000 रुपए में जो भी गाड़ी चलने की आज काबिलियत रखती है या नहीं, इसके बारे में आज बात करेंगे और जानेंगे कि यदि आप मतलब छोटा हाथी यदि खरीदने जा रहे हैं तो वहां पर नाम मात्र की कीमत में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ये गाड़ियां कहां से आती हैं इतनी सस्ती और ये अच्छे कंडीशन में होते हुए, मतलब ये गंदे होने के लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये गंदी गाड़ियां हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये गाड़ियां मतलब 2-3 साल एक जगह मतलब खड़ी रहने के बावजूद भी इस गाड़ियों की यह स्थिति हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी छोटी गाड़ियों का अलग भंडार है और यहाँ पर बड़े ट्रकों का भी बहुत बड़ा एक भंडार है। तो यहाँ पर इन कारों को सबसे ज़्यादा राजस्थान में ये सस्ती क्यों मिलती है, इनके बारे में आज भी जानेंगे। और अपनों जो ज़्यादातर सीकर है, जयपुर है, इनके आसपास के इलाकों में बहुत बड़े बड़े जो एक टोल्स लगे हुए हैं, जहाँ पर आप किसी भी कीमत में गाड़ी सस्ते से सस्ती खरीद सकते हैं और बहुत बड़ी कीमत में भी आप अच्छी मतलब सस्ती कीमत में बहुत बड़ी गाड़ी खरीद सकती है। इसके बारे में छोटा हाथी से लेकर के आप किसी भी कंपनी की गाड़ी तो आप खरीद रहे हैं, तो आपको इसमें इतने सस्ते बजट में आप कैसी लॉन्ग गाड़ी खरीदना चाहते हैं, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और साथ में ये भी बताएंगे कि इस कार बाजार में आज इन छोटी गाड़ियों की आज क्या डिमांड रही और बड़े ट्रक की आज डिमांड क्या रही। तो बड़े ट्रक की बात की जाए तो वहाँ पर नाम मात्र की कीमत थी सिर्फ 5 लाख रुपए में। साथियों, आपको बता दिया जाए कि 2017 मॉडल वहाँ पर ट्रक खड़ा था। तो साथियों, इस ट्रक की कीमत बहुत कम आकी गई थी और इनसे अच्छे अच्छे ट्रक जे कुछ इनसे 2020 मॉडल है या 21 मॉडल जो ट्रक वहाँ पर आए हुए हैं, छोटा हाथी वहाँ पर हैं, तो छोटा हाथी की मात्र 75,000 से वो स्टार्ट हुए थे। इसमें एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि आपको यदि ये छोटा हाथी आपको दिखाई दे रही हैं या बड़े ट्रक है, आप सस्ते में खरीद रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ पर 3 साल से खड़ा है तो उनका वेट भी आपको भरना होगा। दोस्तों, गोरखपुर बाजार की बात करें, चाहे राजस्थान की, यूपी की या एमपी की, तो आपको वहां पर जितने साल मतलब एक पुलिस गाड़ी को मतलब किसी भी क्रिमिनल धंधे के अंदर यदि उसको ट्रेस करती हैं तो वो सीधा अपने थाने के अंदर लाकर उनको खड़ा कर देती है। वहाँ 2-3-4 साल होने के बाद वो ट्रक मतलब एकदम वहाँ से मतलब उनके टायर मतलब खराब हो जाते हैं और उसकी बॉडी में जंग लग जाता है और ऐसी कई चीज़ों को मतलब। लेकिन आपको जो कई बहुत बड़े बड़े ग्राउंडों के अंदर ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी दिखाई दे रही हैं, वो अच्छी क्वालिटी की गाड़ियाँ होती है। उनके मुकाबले जो आप पुलिस ट्रेस किए हुए गाड़ियाँ यदि खरीदोगे तो वो बेहतर है, क्योंकि पुलिस ट्रेस की गई इतनी नई गाड़ी होती है लेकिन वो बड़ी बड़ी गंदी हो सकती हैं। उसमें आपको मतलब इंजन की या आप और कोई उसके पुर्जे की कोई तकनीकी नहीं खराबी होगी, उनकी होगी तो वो मात्र नाम की बॉडी की होगी। तो ऐसे में क्या है कि आपको मतलब और जो दिख रहा है वो ही सच है उसमें। और जो गाड़ियां आप बहुत बड़ी बड़ी सालों से खड़ी गाड़ियों को आप देख रहे हैं, 1,90,000 से ये इसकी कीमत शुरू है, लेकिन इनको आपको यह गाड़ी बहुत महंगी पड़ सकती है। ऐसे में यदि आपको ये नीलामी वाली यदि गाड़ियां कहीं मिल जाए तो इसके ऊपर चलो छोड़ दीजिए, उसके ऊपर बहुत बड़ा घास चढ़ा हुआ है और वो एकदम गंदी है, बैठने लायक नहीं है। लेकिन आप उसमें छोटा बड़ा यदि
यदि खर्च कर दोगे तो वो गाड़ी आपके लिए बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए, आपके मतलब 5 और 10 साल के लिए आपके लिए एक जीवनदायिनी बन जाएगी। तो ऐसे में साथियों यदि बात की जाए कि यदि ये छोटा हाथी है, मान लो कि इसने पुलिस ने ट्रेस करके उसके कागज के आधार पर या कुछ अंदर कोई ऐसा कोई पदार्थ अंदर पाया गया, इसीलिए इसके टेम्पो को ट्रेस कर लिया पुलिस ने, लेकिन इसके बाद ये वहां पर 5 साल तक खड़ा रहा। खड़ा रहने पर ना तो इंजन उसका खराब होता है, ना उसकी उनके नाम मात्र की खराब होगी उसकी बैटरी और उसका टाइस, और उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। और उसकी बॉडी के अंदर जो भी थोड़ा बहुत जंग होगा तो उसको निकलवाने के बाद आपकी वो गाड़ी ऐसे समझ ले कि मैं नई पेटी लेकर के आया हूँ, और ये काफ़ी आपको 10 साल के लिए अपनी जीवनदायिनी बन जाएगी। तो कई बार आपको वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मिल जाती है नीलामी के अंदर। तो उस नीलामी से मेरा मानना है कि आप यदि ट्रक है, छोटी गाड़ी है, किसी भी को खरीदते हैं तो ना आप उस ग्राउंड से खरीदें, बल्कि आप श्री राम ऑटो पार्ट्स से हो गया, चाहे और दूसरा कोई हो गया, लेकिन उनसे बेहतर है कि आप पुलिस जो पकड़कर जो गाड़ियों को अपने थानों के अंदर रखती हैं, फिर वो जिला स्तरीय जो भी मतलब बहुत बड़ा कारोबारी होगा तो उनको वो ट्रेस करेगी और उनके माध्यम से वो पैसा ले लेगी और आपको नीलाम के लिए उस गाड़ियों को छोड़ देगी। तो आप वहां पर जाकर अपनी गाड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। तो ड्राइवर भाइयों के लिए तो ये बहुत खुशखबरी है कि आप यदि आप नए हैं और आप ट्रक चला रहे हैं काफ़ी सालों से और आपका खुद का ट्रक नहीं है, तो आप मेरा माने तो सीधा ही उन ऑटो पार्ट से आप सीधा संपर्क रखें कि भाई जो नीलामी के अंदर गाड़ियां आती हैं उस गाड़ियों को मेरे को ट्रक चाहिए। जैसा आपको आपका दिल करता है वैसा आपको ट्रक मिल जाएगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना, ये मात्र 5 लाख में किसी को ये गाड़ी मतलब दुश्वार नहीं गुजरेगी, और ये बहुत कंडीशन सी गाड़ी है और इसका इंजन भी बहुत अच्छा है। तो साथियों आज के स्टार्ट करते हैं कि इस गाड़ी के लिए आपके लिए ये कैसे बेहतर हो सकती है। 5 लाख रुपए मात्र इसकी कीमत है और 1.5 लाख इसकी खड़ी रहना का किराया है, वो टैक्स मान लीजिए वहां पर का। लेकिन आपको क्या होगा वहां पर, उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं है। वो गाड़ी बहुत कंप्लीटली गाड़ी है, इसीलिए आप उस गाड़ी का टायर से यदि खराब हो सकते हैं आप लगा सकते हैं, बैटरी खराब हो सकती है, लेकिन और इस गाड़ी में कोई नुकसान नहीं होगा और आपके लिए ये 10 साल के लिए आपकी जीवनदायिनी बन जाएगी और आपके भविष्य को इतना बेहतर बनाने में ये आपकी मदद करेगी और आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब तो यार गया तेल लेने मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा आप ध्यान से देखें कि इसमें कौन सी गाड़ियों की क्या प्राइस और क्या कीमत, और ड्राइवर भाइयों के लिए हमसे ज्यादा कोई फिक्र करने वाला मेरे हिसाब से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्राइवर एक जिंदगी है और ड्राइवर एक जान है और ड्राइवर एक भारत की बहुत बड़ी एक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। दोस्तों इन वीरों के लिए तो जितनी गाथा गाई जाए उतनी ही कम आकी जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसमें ड्राइवर भाइयों के लिए तो यह बहुत सुंदर लेने की जैसी चीज है। और आप बने रहिए मेरे इस वीडियो में, और इससे ज्यादा आपका यदि प्रेम सलक भी गया है तो इस चैनल को एक बार लाइक तो ठोक दीजिए, नहीं तो गया तेल लेने के लिए। दोस्तों आज ट्रक की बात करते हैं। ये 5 लाख में जो ट्रक खरीदने वाला राजू यादव है, तो उन्होंने ये ट्रक को खरीदा है, लेकिन इस ट्रक में सिर्फ उन्होंने 3,72,000 में इस ट्रक को खरीदा है और इसकी नीलामी भी हो गई और इसको 92,000 खर्चा आया। तो इसमें कोई छोटी बड़ी चीजें थी तो वो उन्हें ठीक करवा कर इस ट्रक को आज रोड पर ले जाने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन इस ट्रक में बहुत अच्छी खासियत और ये काफी सालों से पड़े रहने के कारण इस ट्रक में मतलब बॉडी के हिसाब से थोड़ा बहुत मतलब नुकसान है, बाकी इसमें ट्रक का कोई इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। और दोस्तों आप भी ऐसे ट्रक खरीदना चाहते हैं तो आप तुरंत अपने बस ड्राइवर लाइसेंस के ऊपर लोन करवाएं और तत्काल आप उन 10 लाख रुपयों के हिसाब से आप एक से नहीं दो नहीं बल्कि 3 ट्रक खरीद सकते हैं। बस आज का इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत दोस्तों।